आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी को, वुमेन ऑन अ रूफ, जिसको लिखा था डोरिस लेसिंग ने। इस शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश कराया गया था 1963 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है और इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन में हीट वेव के दौरान। हीट वेव एक ऐसा वेदर होता है जब अचानक से गर्मी हो जाती है और ये काफ़ी टाइम तक रहती भी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लंदन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहा करती है, तो जब वहाँ पे गर्मी आती है तो उसको हीट वेव बोलते हैं। अब इस शॉर्ट स्टोरी के कुछ ही कैरेक्टर्स हैं। एक तो इसके अंदर वुमेन है जो कि टाइटल में भी है, ठीक है। और इसके अलावा 3 और कैरेक्टर्स हैं। एक है स्टैनले जो कि मैरिड है, दूसरा हैरी जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज इंसान है, यानी कि एज पर्सन है और उसके बच्चे भी हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टॉम। टॉम जो है ये एक यंग बॉय है, लेकिन ये नेव मैन है, यानी कि इनोसेंट है या चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करता है, ये इसको अच्छे से पता नहीं है चीज़ों के बारे में। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अब कहानी का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि एक जो वुमन है वो अब अपर क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। और वो अपनी छत पर जाती है और वहाँ पे सन बाथ के लिए बैठ जाती है। और उसके जो उनसे कपड़े होते हैं वो भी काफ़ी मिनिमल से होते हैं। तो अब ये जो 3 आदमी हैं, स्टैनले, हैरी और टॉम, ये वर्कर्स हैं और ये तीनों एक और छत पे चढ़ के काम कर रहे हैं। तो जब ये तीनों काम कर रहे होते हैं तो इनकी नज़र पड़ती है उस वुमन की तरफ। अब उस वुमन का नेम मेंशन नहीं है यहाँ पर, बस ये बताया गया है कि वो अपर क्लास से बिलोंग करती है। अब ये तीनों उसे नोटिस करते हैं। अब तीनों को वो अच्छी भी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जैसे मेल गेज भी हो गया, या ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर जो भी होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह अब वो मेल थे और ये फीमेल थी, वो तो अट्रैक्ट हो रहे थे इससे। अब ये जो तीनों हैं काफ़ी देर तक तो उसे नोटिस करते हैं, फिर उसके बाद ये अब उससे बात करना चाहते हैं। तो अब ये तीनों जो हैं ये अलग अलग सी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, जैसे कि इशारे कर रहे हैं, ये एकदम से ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, शोर करते हैं। लेकिन वो जो वुमेन है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो अब ये तीनों काफ़ी हरकतें करते हैं लेकिन वो एक दफ़ा भी इनकी तरफ नहीं देखती। अब जो स्टैनले है ना ये मैरिड भी है और न्यूली मैरिड बंदा है, ठीक है। और ये जोन सा है, ये जब देखता है कि वो वुमेन इनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं दे रही, तो ये एकदम से गुस्से में आ जाता है। इसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि क्या ये अपने आप को समझती क्या है, ठीक है। अब जो हैरी है, हैरी तो काफ़ी उम्र का है और उसके बच्चे भी हैं, तो वो आराम से चुप कर जाता है। वो कहता है नहीं भाव देती तो ना दे, दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं, ठीक है। लेकिन जो टॉम है वो अब नेव मैन है, मैंने बताया था, यानी कि वो इनोसेंट है, उसको चीज़ों का पता नहीं है। वो जो है ना वो अपने अलग ही इमेजिनेशन में बना के बैठा है कि ये जो है ना ये मुझे पसंद करेगी, ठीक है। क्योंकि मैं जवान भी हूँ, मैं प्यारा भी हूँ, ये मुझसे बात भी करना चाहती होगी। लेकिन ये बस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे साथ अभी 2 और भी आदमी हैं, इसीलिए देख नहीं रही। जब ये चले जाएंगे तो ये मेरे से बात भी करेगी और सब, मतलब ये मेरे में इंटरेस्ट दिखाएगी, वो इस तरह सोचता है, ठीक है। वो अपने ड्रीम्स भी सजा बैठा है कि जब मैं इससे बात करूँगा तब ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। मतलब काफ़ी इनोसेंट सा बच्चा है, ठीक है। अब ये तीनों ऐसे हो गए। अब जो हैरी है वो तो कोई ना इतना इंटरेस्ट नहीं शो कराता, लेकिन जो स्टैनले और टॉम हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा, इन लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है शाम तक। और मतलब काफ़ी देर हो जाती है, तो ये लोग अब वापस जो है ना अपनी छत से उतर के आगे वाली छतों पे जाते हैं ताकि वो करीब जा सके उस वुमेन के। और जैसे ही ये उसके करीब वाली छत पे पहुंचते हैं तो वो वुमेन इनकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है और कोई लफ्ज़ नहीं बोलती, बिल्कुल साइलेंट रहती है। अब यहाँ पे जो सी साइलेंट है बहुत चीज़ों को सिंबलाइज़ करती है कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी वुमेन है ये यहाँ पे चैलेंज कर रही है पैट्रियार्कल रूल्स को, कि जो मेल डोमिनेंस है वो नहीं रहनी चाहिए। औरत का भी अपना मुकाम है, तो ये नहीं कि अगर आदमी अट्रैक्शन शो कराएगा तो औरत भी शो कराएगी। मतलब ये सब चीज़ों को चैलेंज करिए। तो ये दोनों आ जाते हैं, वो गुस्सा करती है और वो चली जाती है। अब फिर ऐसा ही होता है, अगले दिन फिर ये लोग काम करने आते हैं और फिर आते हैं, उसको देखते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है उसको देखते देखते। अब जब इनके लास्ट डेज चल रहे होते हैं, काम ख़त्म हो रहा होता है, तो जो टॉम है ये काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी हो चुका है। ये अपने आप को उस वुमन के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिसाइज़ कर लेता है, मतलब इसको काफ़ी अच्छा लगता है और इसको होप होती है कि शायद वो इससे बात करेगी। अब ऐसा होता है कि अब एक दिन जो स्टैनली है और हैरी, ये दोनों काम करते हैं और चले जाते हैं नीचे वाले पोर्शन में काम करने। लेकिन जो टॉम है ये वहाँ पर ही रहता है
और अब ये जो है ये अब उस वुमन से बात करने की कोशिश करता है। ये कहता है आप लोग जाओ, मैं बस आ रहा हूँ, ठीक है। और उस औरत से मतलब उसकी तरफ अट्रैक्शन शो कराता है, उसको हाय हेलो बोलता है और काफ़ी ऐसे बोलता है कि मतलब उनकी वजह से ना मैं आप ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहा था और ये और वो। मुझे पता था आप जो ना आप मेरे में इंटरेस्ट शो कराओगी और ये सब। और वो वुमन इसको थोड़ा से भी भाव नहीं देती, मतलब इसके साथ बहुत बुरा करती है, मतलब गुस्सा ही करती है ऑब्वियसली दोबारा इस पे, और फिर ये चला जाता है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है, स्मोकिंग करता है, और वहाँ पर ही ये वाली जो-सी स्टोरी है ये एंड हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है? ये जो-सा वर्क है इसकी बहुत ज़्यादा थीम्स हो सकती हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे उस वुमन की जो-सी साइलेंस है और जो अपर क्लास की एयर है, यानी कि वो कितने ज़्यादा मॉडर्न है ना। अब देखो वहाँ पे वो तीनों आदमी हैं और उनको इतनी जब भी धूप निकलती है उन लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक है? जबकि जो अमीर लोग हैं वो इस मौसम में सन बाथिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? एक ये वाली चीज़ आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे शो कराता है जिससे वो औरत काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहती है, उनसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रही है उन आदमियों की फीलिंग्स को, और शो करा रही है कि वो आदमी कितने ज़्यादा पावरलेस हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट अगर हम इस वर्क की थीम्स देखें तो पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड मेल गेज़। यहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि वो वुमेन, और उस ऑब्जेक्ट के पीछे है ये जो तीनों हैं उन उसके पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। और मेल गेज़ यानी कि मेल डिज़ायर कि एक औरत से हम बात करें, उसको देखें और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ायर, फ्रस्ट्रेशन और फैंटेसी। फैंटेसी में तो हमारे पास टॉम का कैरेक्टर आ रहा है क्योंकि वो इस सब को फैंटेसाइज़ कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन जो कि हैरी और स्टैनली को होती है जब वो औरत इनकी तरफ अटेंशन नहीं देती, और डिज़ायर जो है वो इन तीनों मेल की डिज़ायर हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लास इनइक्वालिटी आती है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि वो अपर क्लास की है इसलिए वो सन बात ले रही है, और जो वर्किंग क्लास है वो लोग काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अर्बन आइसोलेशन एंड डिस्कनेक्ट। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अर्बन में अब यहाँ पे देखो जो तीन कैरेक्टर हैं टॉम, हैरी, स्टैनली, इन लोगों की आपस में कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्बन आइसोलेशन यानी कि वो साथ हो के भी अपने आप को अलग अलग ही इमेजिन कर रहे हैं, और मतलब कोई उनके अंदर इतनी बॉन्डिंग नहीं है, डिसकनेक्शन है। तो होप सो आप लोगों को ये वर्ड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।